अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, 24 घंटे में जो अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और नाजरीन, एक फिल्म का जिस तरह सीन होता है इस तरह एक सीन है कि अमेरिका का जहाज जो है वो गिरा है ईरान में, और लोग असला लेकर निकल खड़े हुए हैं और पायलट को ढूंढ रहे हैं। ये हम आपको सीन दिखाएंगे। और उसके बाद नाजरीन आपको हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग होते भी दिखाएंगे, और वो हेलीकॉप्टर भी गिरा है, ये भी हम आपको सारे सीन और सारे फुटेज दिखाएंगे। और उसके अलावा नाजरीन, वजीर आज़म हमारे जो हैं उन्होंने बड़ा कौम पर तरस किया है, बड़ा रहम किया है, और बड़ा यानी पेट्रोल में रेट कमी की है। और ये भी हम आपको सूरत हाल सारी बताएंगे। तो चलते हैं खबरों की जानब नाज़रीन। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ बेल आइकन का अगर बटन दबाएंगे तो वीडियो आपको बर वक्त मिल सकेगी। और हो सके तो अगर हमारी कोई गलती हो या कोई आप अपनी सजेशन या तजवीज़ देना चाहें तो कमेंट्स में लिख सकते हैं नाज़रीन। तो सबसे पहले हम आपको तो बताते हैं ये जो वाक़या पेश आया है, एक जहाज जो है वो F-35 कहते हैं, कोई F-15 कहते हैं, वो गिरा है और पायलट ने खुद को इजेक्ट किया वो पैराशूट के जरिए। आपको पता है कि पायलट बाहर निकल जाता है, तो वो पायलट जब ईरान के एरिया में जब गिरा जाकर तो उसको उस एरिया के लोग असला लेकर निकल खड़े हुए और उसको पकड़ने के लिए, और उन्होंने कहा कि जो है इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। वो असला लेकर निकल खड़े हुए, ये आप फुटेज में नाजरीन देख रहे हैं। और उधर नाजरीन जो अमेरिका का एक और जहाज आया, उसने उसको ढूंढना शुरू किया, और नाजरीन उसके साथ ही उसने जो है वो अपना वार हेड से थोड़े बहुत जो छोटे बम होते हैं वो गिराने शुरू किए, ताकि वो जो मिसाइल वगैरह अगर कोई आए तो उसको डाइवर्ट किया जा सके। तो वो आप देख रहे होंगे। और उसके बाद नाजरीन एक और वाक़या पेश आया। पहले ये जो यानी ये जो पायलट है इसके बारे में खबरें ये आ रही हैं कि ये गिरफ्तार हो चुका है, और कुछ जो है वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो है उसको ले गया है। ये अभी मुतजाद खबरें हैं, और जंग के दौरान नाजरीन आपको पता है कि कन्फर्म खबरें जो हैं वो बड़ी मुश्किल होती हैं। तो ये मालूमात ये हो रही है, ज़्यादातर ये तवक्का की जा रही है कि ईरान के पास पायलट है और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद नाजरीन एक हेलीकॉप्टर घूम रहा था, वो भी उसकी पायलट की तलाश में था, तो लोगों ने जो है उसके ऊपर जो है अंधाधुंध फायरिंग की, जहां जहां से वो गुजरा था फायरिंग की। आकर वो जो है वो जाकर जो है आपने हॉर्मस के पानियों में जाकर गिरा है। कहाँ गिरा है उसके गिरते के फोटोज जो हैं वो नजर आ रहे हैं नाजरीन। तो और उसके अलावा नाजरीन ईरान ने जो है हमले तेज किए हुए हैं, और इसराइल के ऊपर जो है वो बाकायदा एक लहर जो है वो मिसाइलों की जाती है, और एक इलाका जो है उसमें बड़ी तबाही हुई है, और बड़ी उनके जो है अफवाज की जो है वो अमवात हुई हैं। वो कुछ कितनी तादाद बता रहे हैं, कुछ कितनी, क्योंकि वो एग्जैक्ट तादाद जो है वहाँ से आ नहीं सकती, क्योंकि वो जो है वो उन्होंने मीडिया जो है उनको बकायदा एक जो है पाबंदी और बड़ी सख्ती की हुई है कि वो बाहर कोई खबर जाने नहीं देते। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है। और उसके अलावा नाजरीन वजीर आज़म हमारे जो हैं उन्होंने बड़ा एक दर्दमंदाना और अपनी ख्वाहिशों के बारे में बताया है कि मैंने बड़ी अर्क रेजी के साथ और बड़ी दिली हमदर्दी के साथ जो है ये मैंने सोचा, और फिर हम सब ने मिलकर जो है बड़ी अर्क रेजी के साथ ये किया है कि हमने जो है
100 रुपया लेवी वो कम की है, जिसकी वजह से अब जो है पेट्रोल जो है वो 378 रुपये आपको मिलेगा। और फिर उन्होंने मरहलावार, फिर वो मोटरसाइकिल, फिर वो बस, फिर छोटी वो माल बरदार, फिर बड़ी माल बरदार, इस तरह डिटेल बताई है कि उनको सब्सिडी दी जाएगी। और सब्सिडी जो है वो जो है वो जहां देनी थी या जहां वो असर पड़ना था वो था डीजल के वजह से कि बड़ी गाड़ियां जो हैं वो माल बरदार, जो यानी कि सब्जी मंडियों में माल आता है या बड़ी गाड़ियां जो है वो लेकर आती हैं, तो वो महंगाई जो है वो कम किस वजह से होनी थी। वो डीजल पर ना कोई अरकरेजी की, ना कोई सोचा और ना उसमें कोई कमी की। और बल्कि जो है वो जो हिसाब करने वाले हैं या हिसाब लगाने वाले हैं, उन्होंने कहा कि अभी भी जो पहले वाले रेट हैं उससे जो है के रेट से 57 रुपये अब भी जो है पेट्रोल ज्यादा है। और बहरहाल उन्होंने चारे बुजुर्ग आला जो थे उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर ये सारा जो है वो तावन किया और इस मुसीबत की घड़ी में साथ दिया। और फिर वो जिस तरह आपको पता है कि गुफ्तगू का अंदाज और जिस तरह वो अपना वजीर आज़म हमारे, उनको एक फन है कि वो कहते हैं कि मैं दिन रात काविशों के साथ, दिन रात कोशिशों के साथ जो है ये कोशिश करूंगा कि जितना हो सकेगा मैं आवाम को रिलीफ दूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आपने देखा होगा कि कतारें लगी हुई थी, मगर हमारी शबाना रोज कोशिशों के साथ ये कतारें नहीं लगी और हमारी बर वक्त कार्रवाई के साथ जो है ये कतारें नहीं लगी और लोगों को मुश्किलात पेश नहीं आई। तो ये इस तरह की वो शायराना जो उनकी स्पीच थी। और वो बता रहे थे कि हम आपके लिए बड़े परेशान हैं। तो ये नाजरीन ताज़ा तरीन जंग के हवाले से अपडेट है। और उसके अलावा नाजरीन ये जंग की जो मीडिएशन जो है, मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा था पाकिस्तान, और जंग के जो कोशिश कर रहे थे कि जंग जो है जंग बंदी हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात थी, बड़ी एक अच्छी कावश थी। और इसको बिला इम्तियाज तारीफ ही करनी चाहिए कि जो ममालिक साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर ये किरदार अदा कर रहे थे कि जो है वो अपना जंग रुक जाए। तो वो जंग रुक क्यों नहीं सकी और क्या वजह हुई, उसमें नाकामी क्या हुई। अब ये जो खबरें हैं ये खुलकर सामने सारी बात आ गई है कि ये जंग ना रुकने की वजह क्या हुई। तो वो वहां से अमेरिका से जो है नायब सदर जो है उन्होंने रवाना होना था। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में तो वो पहुंच चुके थे, मिस्र भी, तुर्की भी, और सऊदी अरब के वजीर खारजा जो थे वो आ चुके थे और उनकी मेहमान नवाजी भी हो रही थी। तो ये आपने जो है वो फुटेज भी देखे उनके, सारा कुछ। तो ये क्या हुआ कि जंग जो है वो कोई जंग पर बात ना हो सकी और नाकाम हुई। तो वो नाजरीन अब ये बात पता चली है कि वो अमेरिका से जो अमेरिका के जो नायब सदर हैं वो उन्होंने रवाना होना था। तो जब वो उस बार वक्त जो है वो ईरान ने जवाब दे दिया, साफ इनकार, जिसको कहते हैं चिट्टा नंगा जवाब। तो उन्होंने जब ईरान ने जवाब दे दिया तो अमेरिका को पता चला, तो अमेरिका के नायब सदर भी फिर वो ना आए और ये मामला जो है वो जूं का तूं रह गया और उसमें बिल्कुल नाकामी हो गई कि कोई किरदार अदा ना हो सका और जंग बंदी ना हो सकी। तो ये जो था बताया जा रहा था कि पाकिस्तान बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है, वो सारा रोल भी ख़त्म हो गया और जंग बंदी भी ना हो सकी। और अब जो है जंग जारी है। और नाजरीन यहाँ तक जंग जारी है कि गुज़श्ता रोज़ जब ये जहाज़ गिरा तो जो है वो आप सोचें कि मैं हैरान हूँ कि ये जो अमेरिका का सदर है ये खब्तुल हवास है क्या है,
कि फौरी उनको ऑर्डर कर रहा है ईरान को कि आप जंग 48 घंटे के लिए रोक दें, हम अपना जो है वो पायलट ढूंढ लें। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी जंग नहीं रुकेगी, बल्कि ज्यादा कर दी उन्होंने, ज्यादा जो है वो काम को बढ़ा दिया। तो मुझे बताएं कि उनके साथ इन्होंने कौन सी नेकी की है, ईरान के साथ कौन सा अच्छा काम किया है। नाजरीन, ये तो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा कि जितनी वहां बमबारी की, जितने लोगों की शहादतें हुई, और वो स्कूल में जो बमबारी हुई और बच्चियां जो है वो उनकी शहादतें हुई, वो कभी फरामोश